नमस्ते, वेलकम बैक टू योगा फॉर इम्यूनिटी सीरीज। आज हम आपके लिए एक इवनिंग योगा प्रैक्टिस लेकर आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे जब तक हमारा दिन खत्म होता है शाम को हमारी बॉडी बहुत स्टिफ फील कर रही होती है, बहुत हैवीनेस फील हो रही होती है और हमारा सर्कुलेशन भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है एक मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से। स्पेशली अगर आपको कार में टाइम स्पेंड करना पड़ता है या आप अगर चेयर पे बैठते हैं या आपका जनरल डे टू डे सीटेड टाइम ज़्यादा है, तो इन मॉडर्न डे इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए हम एक बड़ा सिंपल सी योगा सीक्वेंस करेंगे, इंक्लूडिंग सम सिंपल पोस्चर्स लाइक वज्रासन, वीरभद्रासन एंड आपका एक मूवमेंट एलिमेंट इस सीक्वेंस में और इन पोस्चर्स के बीच में ऐड करेंगे। तो आई होप यू हैव लॉट ऑफ फन प्रैक्टिसिंग दिस सीक्वेंस विद अस। आज की सीक्वेंस हम वज्रासन से चालू करेंगे। ब्रेथ मूवमेंट कनेक्शन के साथ हम सीक्वेंस को स्टार्ट करेंगे। हम इनहेल के साथ अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल पे वी विल ओपन आवर बैक। इनहेल, ओपन योर चेस्ट, एक्सहेल, ओपन योर बैक। इनहेल, ओपन योर चेस्ट, एक्सहेल, ओपन योर बैक। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अगले सांस पे हम मूवमेंट को रोक लेंगे। हाथ ऊपर उठा लीजिए। सांस छोड़ते हुए हम साइड बेंडिंग करेंगे। एक्सहेल, एक हाथ को नीचे रखते हुए बेंड टू योर साइड। इनहेल, कम बैक टू सेंटर। एक्सहेल, बेंड टू योर साइड। इनहेल, कम बैक टू सेंटर। एक्सहेल, बेंड टू योर साइड। इनहेल, बैक टू सेंटर। एक्सहेल, साइड बेंड। इनहेल, कम बैक टू सेंटर, होल्ड पोजिशन। कंधों को ढीला, हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ के रखिए। अगला सांस छोड़ते हुए हम ट्विस्ट में आएंगे। एक सांस ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल, ट्विस्ट। इनहेल, वापस आ जाएं, सांस छोड़ते हुए एक्सहेल, ट्विस्ट। इनहेल, कम बैक टू सेंटर। एक्सहेल, ट्विस्ट। Inhale, back to center. Exhale, twist. Inhale, back to center. Exhale, twist. Inhale, वापस ऊपर. Exhale, twist. Inhale पे हाथ वापस ऊपर ले आके रोक लीजिए। एक्सहेल पे हाथों को नीचे ले आएं। विराम। मार्जरी आसन या फिर इंग्लिश में कहेंगे टेबल पोजीशन में हम लोग आ जाएंगे और सिंपल रिस्ट एक्सरसाइजेस करेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज के लिए हम अपने हाथ को अपने हाथों की उंगलियों से मैट को पकड़ लेंगे। कुछ सेकंड के लिए मैट को पकड़ के रखेंगे और मैट को भींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अपने हाथ को पीछे खींचना चालू करेंगे और धीरे धीरे आगे आते हुए अपने हाथों पे वजन बढ़ाएंगे और रिस्ट और फोर आर्म्स को वार्म अप करेंगे। स्क्वीज, ड्रैग, प्रेस। ज़रूरत से ज़्यादा जोर ना लगाएं। स्क्वीज योर मैट, ड्रैग योर मैट एंड क्लाइंब ऑन योर पम्प्स। 3 बार करने के बाद अपने पैरों की उंगलियों पे बैठ जाएंगे। हाथों को एक साथ मिलाएंगे, कोहनियों को एक साथ मिलाएंगे और हाथों को एक दिशा में घुमाएंगे। दिशा बदलेंगे दोनों तरफ 5 बार और हाथ झटका के वापस आ जाएंगे। अगली क्रिया के लिए आप अपने हाथों की उंगलियों को अच्छी तरह खोल के बाहर की तरफ निकालते हुए हथेलियों को नीचे रख देंगे।
हाथ की उंगलियां अच्छी खुली रहेंगी, बाहर की तरफ निकली रहेंगी और हम बड़े धीरे धीरे छोटे छोटे सर्कल अपने हाथ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। मूवमेंट को सॉफ्ट रखेंगे। वी विल डू अबाउट 5 राउंड्स और आफ्टर 5 वी विल चेंज डायरेक्शन, दिशा बदल लीजिए। एक आखिरी बार। यहां से हम वापस अपने पैरों की उंगलियों के ऊपर आ जाएंगे। हाथ को बंद खोल करेंगे, हाथ झटका लीजिए, विराम। पांव की उंगलियां नीचे की तरफ करके हम आराम से बैठ जाएंगे। हमारी पहली क्रिया सिंपल वज्रासन स्क्वाट। अपने हिप को यूज करके हम ऊपर उठ जाएंगे और अपने हिप से अपने आप को खींचते हुए नीचे वापस बिठा लेंगे। आपका हिप आपको ऊंचा उठाएगा और यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे जैसे हमारे पीछे कोई बड़ी फुटबॉल रखी हो और उस फुटबॉल को हम बड़ा भींचते हुए, स्क्वीज करते हुए नीचे आ जाएंगे। हम ऐसा 5 बार करेंगे। 3, 4 और एक आखिरी बार 5। यहां से हम अपने हाथों पे वापस आएंगे और अपने दाएं राइट पैर को उठा के राइट हाथ के बाहर रख देंगे। अगर आपके घुटने में परेशानी हो तो आप यहाँ पे अपने घुटने के नीचे गद्दी भी रख सकते हैं या फिर मैट को डबल कर सकते हैं। पीछे वाले लेफ्ट पाँव को हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और अपने राइट पाँव जो हमारा आगे है वही राइट हाथ आगे की तरफ उठाते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये रबर बैंड पकड़ के इसको बड़ा मजबूती से खींचते हुए कमर के पीछे ले जाएंगे। गर्दन ढीली छोड़ के रखेंगे और नीचे हाथ पे बहुत ज़्यादा वजन नहीं डालेंगे। ज़्यादातर वजन हम अपने पैरों में रखेंगे। माथा साफ, गाल ढीले, रिलैक्स। हम अपने पीछे हाले हाथ से फिर से वो रबर बैंड पकड़ेंगे और बड़ा मजबूती से उस रबर बैंड को खींचते हुए वापस आगे आके अपने सामने वाले पैर को पकड़ लेंगे। अगर आपको नीचे करते हुए ये परेशानी हो, अगर आपके पाँव में वजन बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो आप चाहें तो अपनी कोहनी अपने पैर के ऊपर भी रख सकते हैं। तो या तो कोहनी ऊपर रख के या फिर अपने पाँव को पकड़ के दूसरे हाथ से वही इमेजिनरी रबर बैंड पकड़ के हम बड़ा मजबूती से खींचते हुए कमर के पीछे ले आएंगे। माथा साफ, गाल ढीले। जिस हाथ से आपने अपने पैर को पकड़ रखा है वो हाथ आपके पैर को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। हम अपनी मसल्स को एक्टिवेट, एंगेज कर लेंगे। हम पीछे हाथ से उसी रबर बैंड को बड़ा मजबूती से खींचते हुए आगे लाएंगे और अपने राइट पैर को पीछे, अपने लेफ्ट पांव को आगे ले आएंगे। राइट पैर को अंदर की तरफ ले जाएंगे और जैसे हमारा लेफ्ट पांव आगे है, लेफ्ट हाथ को आगे बढ़ा लेंगे। ये इमेजिनरी लाइन ऑफ टेंशन क्रिएट करने के लिए इस इमेजिनरी रबर बैंड को पकड़ के उसको खींचते हुए बड़ी मजबूती के साथ हम अपनी कमर के पीछे ले आएंगे। नीचे हाथ पे बहुत ज़्यादा वजन नहीं डालेंगे। जैसा कि आप देखें तो मेरा ज़्यादातर वजन मेरे पैर के अंदर है। नीचे का हाथ सिर्फ आपकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज़ होगा। गर्दन में टेंशन नहीं रखनी। अगर आपको गर्दन में टेंशन हो तो आप सामने की तरफ देखें, ऊपर की तरफ ना देखें। इसी रबर बैंड को बहुत मजबूती से पकड़ते हुए हम खींचते हुए आगे ले आएंगे और फिर से अगर आपने अपना पिछले बार पैर पकड़ा था तो पैर पकड़ के, नहीं तो फिर से अपनी एल्बो को पैर के ऊपर ले आएंगे। दोनों पोजीशन में फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप हाथ नीचे रखें या ऊपर। सामने इसी इमेजिनरी रबर बैंड को पकड़ के हम बड़ा मजबूती से पीछे लेके जाएंगे और कमर के पीछे ले आएंगे। अगर आपने हाथ कोहनी पे रखा है तो अपने कोहनी को थोड़ा पुश करके आप चेस्ट ओपन करेंगे और अगर आपने हाथ नीचे रखा हुआ है तो आप अपने पैर को थोड़ा ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे एंड चेस्ट को अच्छी तरह ओपन, मसल्स को एंगेज करके रखेंगे।
हम पीछे वाले हाथ से उसी रबर बैंड को पकड़ के बड़ा मजबूती से खींचते हुए आगे आ जाएंगे और यहाँ से अपने पैरों को फिर से वापस पीछे ले जाएंगे। प्लीज़ याद रखिए, अगर आपके घुटनों में परेशानी हो तो आप हमेशा थोड़ी गद्दी, कंबल या कोई और योगा मैट डबल करके पाँव के नीचे रख सकते हैं। हम यहाँ से सोनासन के लिए पहले अपने घुटने ज़मीन से ऊंचे उठाएंगे। यहाँ से हम अपने पैरों को बाहर की तरफ पुश करेंगे और अपने हिप को पीछे की दीवार की तरफ खींचते हुए ले जाएंगे। हम ज़्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, हम जितना धीरे हो सके उतनी धीरे आराम आराम से नीचे आ जाएंगे। एक बार फिर से करते हैं। आराम से पहले अपने घुटने उठाइए, पैरों को बाहर की तरफ निकालिए और अपने हिप को पीछे की तरफ खींचते हुए ले जाइए। हम अभी ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। हम एक आखिरी बार करेंगे। इस बार हम आसन स्थिति को बना के रखेंगे। विल होल्ड द पोस्चर स्टेडी। सो 1 knees up, 2 hips open, 3 strong hinge through your hip। पैर आप मोड़ के रख सकते हैं, गर्दन ढीली छोड़ के रखिए, माथा साफ, गाल ढीले, और स्वनासन में अपनी बैक बॉडी को अच्छी तरह स्ट्रेच होने दीजिए। अपने हाथों से सामने मैट को अच्छी तरह पकड़ के रखिए और उसे थोड़ा पीछे खींचने की कोशिश करिए। हम काफी धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। हमारे अगले क्रम के लिए हम वापस टेबल टॉप पोजीशन के अंदर आएंगे और अपने राइट पैर को उठा के फिर से राइट पाँव के बाहर रख देंगे। इस बार हम पीछे से अपना बायां लेफ्ट पाँव उठा के लेफ्ट पाँव की एड़ी को ज़मीन पे टिकाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप कदम बहुत लंबा रखें, हो सकता है आप छोटा कदम रखें। प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा चैलेंज मत करिएगा। जब आप इसको बार बार रिपीट करें तब आप लेंथ इंक्रीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। एड़ी ज़मीन में रखने के बाद कोशिश करेंगे कि हिप को थोड़ा नीचे बिठाने की मूवमेंट से अपने घुटने को एड़ी के ऊपर आने दें और यहाँ से हम इस मजबूती से इस भारी चीज़ को उठाएंगे और इस भारी चीज़ को उठाते हुए ऊपर ले आएंगे। वीरभद्रासन, द वॉरियर वन। ध्यान दीजिए कैसे मैं अपने पीछे वाले पाँव में एड़ी को दबा के रखा हुआ है और मैं अपने हिप को अंदर की तरफ गिरने नहीं दे रहा। अपने घड़े को गिराएंगे नहीं, घड़े को उठा के रखेंगे। पीछे वाला पाँव मजबूत, कमर लंबी, हाथ ढीले, कंधे ढीले, माथा साफ, रिलैक्स। आराम आराम से सांस लेते रहें। हम 2 सांस और लेंगे और आप अगला सांस छोड़ते हुए फिर से उस भारी चीज़ को उठाएंगे और इस बड़ी भारी चीज़ को धीरे 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 नीचे लाके रख देंगे और अपने घुटने को नीचे ले आएंगे। यहाँ अब हम अपने राइट पाँव को फिर से वापस और अपने लेफ्ट पाँव को लेफ्ट हाथ के बाहर रख देंगे। पहले अपने पीछे पाँव से मैट फाड़ते हुए हम अपने हिप को उठा लेंगे। घुटना ज़मीन से उठ जाएगा। आप अपनी कदम को थोड़ा छोटा करते हुए एड़ी को ज़मीन पे टिकाएंगे। आप थोड़ा आगे झुके रहेंगे ताकि आपका घुटना पीछे ना हो, आपका घुटना एड़ी के ऊपर रहे, लेकिन घुटने को एड़ी से बहुत ज़्यादा आगे नहीं आने देंगे। हम फिर से इस बड़ी भारी चीज़ को उठाएंगे और धीरे 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 अपने घड़े को उठाते हुए, अपने नाड़ा बेल्ट को उठाते हुए इस भारी चीज़ को उठा लेंगे। पीछे पाँव मजबूती से मैट फाड़ता रहेगा। हम अपनी एड़ी का निशान ज़मीन पे डालेंगे। कंधे ढीले, माथा साफ, गाल ढीले, pelvic stable, sense of relaxation and ease, even if you have to shorten your step. अभी कुछ सांस और लेते हैं। चलिए, 3, 2 और सांस छोड़ते हुए बड़ा आराम से इस बड़ी भारी वस्तु को धीरे धीरे नीचे लाएं
और बड़ा संभाल के नीचे रख दें और अपने घुटने पे वापस नीचे आ जाइए। हम यहाँ से वापस स्वनासन के लिए पहले अपने घुटने उठाएंगे, घुटनों को बाहर की तरफ निकालेंगे और अपने हिप को मजबूती से उठा के पीछे खींच के ले जाएंगे। हम आसन स्थिति बना के रखेंगे। कीप होल्डिंग द पोस्चर, कीप हिंजिंग द हिप बैक। Very softly going down. वज्रासन में वापस आ जाइए। हमारी अगली क्रिया के लिए हम फिर से अपने घुटनों को उठाएंगे, लेकिन इस बार हम अपने पैरों को बड़ा चौड़ा करके ज़मीन पे रख देंगे। तो देखें कैसे हम टेबल टॉप पोस्चर में थे। टेबल टॉप पोस्चर में पहले घुटने उठाइए, घुटने बाहर, पैरों को बाहर निकाल देंगे। यहाँ से हम पीछे की तरफ चलना चालू करेंगे और पहले अपने आप को एड़ियों पे आने देंगे। एड़ी पे आने के बाद घुटना बाहर की तरफ खोलते हुए, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हाथ पांव पे रख सकते हैं उठते टाइम, नहीं तो हाथ सामने खड़े हो जाएंगे। पैरों को झटका लेंगे और सीधे समह स्थिति में आ जाएंगे। हाथ कमर पे, पांव सीधे। हम अपने दाएं राइट पैर को सामने की तरफ लाएंगे पहले और इस पांव को सामने से उठा लेंगे। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप यहीं पे ही इस पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने एड़ी को अपने नीचे पांव से, और अगर आप आराम से कर सकते हैं तो थोड़ा ऊपर अपने थाई में लाके वृक्षासन में आ जाएंगे। चेस्ट को ओपन करके रखेंगे। कीप पुशिंग द अर्थ अवे। माथा साफ, गाल ढीले, कमर लंबी, गर्दन ढीली। रिलैक्स। एक सांस और लीजिए, इनहेल। सांस छोड़ते हुए पहले हम पैर को बाहर, आगे और वापस समस्थिति में नीचे रख देंगे। आसन बदलेंगे। हम अपने वजन को दूसरे राइट पैर की तरफ लाएंगे, लेफ्ट पांव को आगे ले आएंगे। हम पहले पांव सामने की तरफ उठाएंगे और हो सकता है आप यहीं इस बैलेंसिंग पोस्चर को करें, नहीं तो हम अपने पैर को नीचे या फिर ऊपर अपनी थाई पे भी रख सकते हैं। ध्यान देने की बात है कि हम अपने हिप को साइड की तरफ गिरने ना दें। हिप को एड़ी के ऊपर रखने की कोशिश करें और कमर ऊंची, चेस्ट उठा के रखें। आप हाथ नीचे रख सकते हैं। जैसे आपकी स्किल बनती जाती है, पोस्चर आपके लिए आसान होता जाता है, आप हाथों को उठा भी सकते हैं। बड़ी पेशेंस के साथ अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए अपनी नज़र को किसी चीज़ पे एक टक टिका के इस आसन का अभ्यास करें। एक लंबा सांस, इनहेल। सांस छोड़ते हुए बड़ा आराम से पैर को नीचे ले आइए और आराम से वापस फिर से वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन से हम क्रॉस लेगेड चौकड़ी मारकर नीचे आराम से बैठ जाएंगे। अगर चौकड़ी मारते हुए आपको बड़ा फॉरवर्ड प्रेशर, एक लीन फील होता हो, तो आप आराम से एक गद्दी के ऊपर या एक खेस या कंबल के ऊपर भी बैठ सकते हैं। पाँव नीचे, हिप को एक आसन बना के रख दें। हम
कुछ सिंपल मूवमेंट्स के साथ अपनी सीक्वेंस को ख़त्म करेंगे। हमारी अगली मूवमेंट के लिए हम सिंपल स्पाइन रोटेशन करनी चालू करेंगे। बिना फोर्स लगाए आराम आराम से जितना पीछे जा सकते हैं, जितना आगे आ सकते हैं, एज फार बैक एज फार फॉरवर्ड एज यू कैन। 3 4, एक और 5। रोटेशन चेंज करेंगे, घेरा बदलिए। 1 2 3 4 5। वापस सेंटर में आ जाइए। हमने जैसे कैसे क्लास चालू करी उसी तरह इस क्लास को ख़त्म करेंगे। अपनी स्पाइन मूवमेंट्स को रिपीट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इनहेल पे हाथ ऊपर उठा के रोक लें। एक्सहेल पे साइड बेंड में आके इस बार अपने आसन को होल्ड करके रखें। आप जिस साइड झुके हैं उससे दूसरे साइड की हिप की हड्डी को ज़मीन में दबाएं और नीचे की कमर को अच्छा लंबा करके रखें। ऊपर के हाथ में फिर से उसी रबर बैंड को पकड़ें और उसको खींचते हुए वापस सेंटर में आते हुए हाथ को दूसरी तरफ ले आएं। जिस तरफ आप बैठ रहे हैं अपने हिप को दूसरी साइड अच्छी तरह दबा के रखें और हाथ को ऐसे उठाएं जैसे किसी हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। चेस्ट ऊंची रखें और नीचे के हाथ में बहुत ज़्यादा वजन ना छोड़ें, उससे मैट को पुश करते हुए कमर लंबी करें। ऊपर के हाथ को खींचते हुए हम वापस उठ जाएंगे और इस बार हम एक सांस लेके सांस छोड़ते हुए अपने ट्विस्ट में आके पोजीशन को होल्ड कर लेंगे। अपना ध्यान अपने सांस पे रखें। हर इनहेल पे सांस लेते हुए कमर उठाएं। कोशिश करें सांस छोड़ते हुए कमर छोटी ना हो। अगला सांस लेते हुए हम अपने हाथों को फिर से उठा लेंगे और सांस छोड़ते हुए वी विल ट्विस्ट एंड होल्ड द पोस्चर स्टेडी। Lengthen your waist with each breath और एक्सहेल पे भी अपनी लेंथ को बना के रखने की कोशिश करें। अगले सांस पे हम अपने हाथों को वापस ऊपर ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे ले आइए। विराम। So, I hope you enjoyed your today's sequence, a very simple sequence for you. Usually हम इसको as an evening sequence अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। Create a disciplined, dedicated practice और इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि मैं इस टाइम प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आपने उस दिन प्रैक्टिस करी ही नहीं। Whenever you find time during the day, अपना मैट बाहर निकालें and get moving. Namaste and may you all have a very Shubh day or a Shubh night.